वंदे मातरम दोस्तों। आज भारत में एमसीडी लेवल पर भी एक चेंज लाना हो तो एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव को अपने 10 सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है because there is not enough delegation of power and authority. In the present scenario, our society is not progressing up to the mark और हम अपने दो मेन एस्पेक्ट्स में लैग कर रहे हैं। पहला, हमारे पास एक अच्छा लॉ सिस्टम नहीं है टू टैकल द क्रिमिनल माइंड, और अगर है भी तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम आम आदमी को तो समझ ही ना आए। और दूसरा, जिसकी हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जहां 10 अलग अधिकारियों से परमिशन लिए बिना डिसीजन मेकिंग हो सके, जिससे टाइम एंड मनी दोनों ही बचेंगे। कैन वी बी आत्मनिर्भर लाइक दिस, जहां हमें कानून के नाम पर भी 10 लोगों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 6th सेंचुरी में इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए राजा हर्षवर्धन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंट बना दिया था, और वहीं उनके टाइम में क्रिमिनल्स के अगेंस्ट सीवियर लॉस थे। एंड इन द नेक्स्ट 2 minutes आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भारत एवर हैड। एंड इफ यू आर न्यू एट द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द स्पीकिंग गाइड। वर्धन एम्पायर वॉज द प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ किंग्स जिन्होंने गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 years with the notable kings like Prabhakara Vardhan and Rajyavardhan. But it was their last king, Harshvardhana, who took the Vardhan dynasty to a whole new level. He is one of the few kings who defeated the Hans dynasty of the China, and that is why we are talking about him even today. Harshvardhan's administration system. हर्षवर्धन was a true representative of ancient monarchy in its finest aspects. उनको पता था कि कहां और कितना पावर डेलीगेशन करना है। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को गुजरात से पंजाब और बंगाल तक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एंड ऑल द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंटर्स डिसीजन, क्योंकि उन्हें पता था द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वोंट बी एबल टू वर्क इफ देयर वुड बी एन इंटरफियरेंस ऑफ द किंग। बट एट द सेम टाइम ही हैड ऑल द नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड हैड द पावर टू undo the decision if it is not good according to the dharma justice in Harsha's time. हर्षवर्धन के एम्पायर में लॉज बहुत ही सीवियर थे। यूजुअली अगर कोई भी क्राइम करता था तो पनिशमेंट जैसे उम्र कैद, बॉडी से हाथों और पैरों को काट देना, नहीं तो आग से जला देना या फिर वाटर कैनन्स का यूज करना, ट्रायल्स बाय फायर एंड वाटर, ये उस समय के बड़े बड़े क्राइम्स की पनिशमेंट थी, ना कि आज जैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जहां कोई भी ब्राइब देके छूट जाए। सोचो आज भी अगर यही नियम होते तो रेप या मर्डर छोड़ो, मंदिर के सामने से किसी की चप्पल भी चोरी ना होती। हर्षवर्धन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर। हर्षा सपोर्टेड ऑल रिलीजन्स, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म। उन्होंने अपना सारा पैसा चैरिटी और टेम्पल्स बनाने में स्पेंड करा था, क्योंकि वो जानते थे जब तक धर्म लोगों की लाइफ में रहेगा तब तक अन्याय नहीं होगा। 6th सेंचुरी में हर्षा ने चाइना के हंस इन्वेडर्स को हराया था, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करी थी, और उन्होंने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो बाद में बुद्धिज्म का सेंटर पॉइंट बना था, जब तक बख्तियार खिलजी ने उसे 11th सेंचुरी में फिर से डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। लेटर ही वॉज द वन हु बैंड द काउ स्लॉटर, ईटिंग मीट एंड ईटिंग ऑनियंस इन हिज प्रोविंसेस, क्योंकि ये सब धर्म के विरुद्ध था। Also, he believed education was necessary for everyone, and that's why he used to spend 1/4 of his income, जिससे सभी को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। आज हमें हमारे भारत देश में हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज को टैकल करना जरूरी हो गया है। एंड ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी डेलीगेशन की भी रिक्वायरमेंट है। रिमेंबर द हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर? That case had both the points being checked on. Death was the punishment for the rape and murder, and it was a quick administrative decision. कुछ इसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर्धन एम्पायर ने इम्प्लीमेंट करा था। Although we cannot be such straightforward as there are courts to order the punishments, लेकिन हमें इतना ही फास्ट एंड रिलायबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वर्धन एम्पायर हैड द लोएस्ट क्राइम रेट एंड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब आप समझ गए होंगे कि देश के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना जरूरी है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे समुद्र के राजा चोला की। आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे पेट्रियन पर द स्पीकिंग गाइड को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।